धन्यवाद सभापति महोदय। यह बजट कोरोना की वैश्विक महामारी में भारत के वैश्विक स्वरूप को दर्शाता सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी व सर्वग्राही बजट है। वास्तव में नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए अभूतपूर्व बजट है। किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार में आत्मनिर्भरता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दूरदर्शी बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। गरीब कल्याण व महिला सशक्तिकरण हो, स्वास्थ्य संरचना का सुदृढ़ीकरण हो, आधारभूत संरचना का विकास हो या सुरक्षा पर सजगता हो, मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार हो, कृषि सुधार एवं कृषि कल्याण में सुधार लाने वाला यह बजट आत्मनिर्भर भारत वाला है। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश पूर्णतः कृषि आधारित क्षेत्र है। यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। सरकार ने आधारभूत सुविधाओं का विकास किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हो, रेल मार्ग, मोहनपुरा कुंडालिया जैसे वृहद सिंचाई परियोजनाएं। रोडमल जी, हाउस का समय बढ़ाना है। इफ हाउस एग्रीज that we can extend the discussion till the discussion is over. 12 तक हम करते हैं, 12 तक, 12 o'clock। ठीक। मोहनपुरा और कुंडालिया जैसी वृहद सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कृषि को व्यापकता प्रदान करते हुए लाखों हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाया है। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने कोरोना की महामारी में आपदा को अवसर में बदलते हुए अन्नदाता किसान भाइयों के परिश्रम से अनाज व तिलहन के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन किया है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान से लोकल फॉर वोकल मूल मंत्र को सार्थक करते हुए महिला स्व सहायता समूहों तथा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन व वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ संतरे की ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, कोल्ड रूम, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। यह इसी बजट का परिणाम है। यह कृषि को लाभकारी बनाने व किसानों की आय दोगुनी करने में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिले से पोषित होकर शीघ्र ही हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। महोदय, राजगढ़ क्षेत्र में 1.5 लाख माताओं को उज्ज्वला कनेक्शन, 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास, हर घर में नल से जल की योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ कुल 1640 गांव हैं, उसमें 1300 गांवों में योजना स्वीकृत हो चुकी है और उसका काम चल रहा है। शेष जो 340 गांव हैं उनकी भी डीपीआर बनकर के तैयार हो गई है, स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। माइक्रो इरिगेशन तकनीक के माध्यम से, प्रेशर पाइप से, स्प्रिंकलर के माध्यम से 2,50,000 हेक्टेयर जमीन में हम नई सिंचाई करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो प्रारंभ हो चुका है। शिक्षा को मजबूती देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा रूसा के तहत एक मॉडल कॉलेज, वही रूसा के माध्यम से एक व्यावसायिक कॉलेज का निर्माण चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मेडिकल कॉलेज 325 करोड़ की स्वीकृति देकर सरकार ने गांव, गरीब और किसान के साथ बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त किए हैं। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए सस्ती व सुलभ गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के सरकार के निर्णय फलस्वरूप पाइपलाइन आधारित घरेलू गैस उपलब्ध कराए जाने, गैस पाइपलाइन डालने का कार्य नए भारत की ओर हमारे बढ़ते कदम के साक्षी हैं। महोदय, रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना हमारे क्षेत्र में रामगंज मंडी से भोपाल रेल लाइन, जो 2013 में रामगंज मंडी से झालावाड़ लाकर बंद कर दी गई थी, जिसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से प्रारंभ कर प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक में शामिल किया गया है। 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं
कि नियत समय सीमा में योजना पूरी हो सके, इसलिए अधिकतम बजट का प्रावधान करेंगे। महोदय, यूरिया को पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी योजना के तहत लाया जाना चाहिए ताकि प्रति हेक्टेयर सब्सिडी वाला यूरिया की मात्रा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचाई की सीमा और फसल का पैटर्न की जानकारी के आधार पर तय की जा सके, ताकि यूरिया का अधिकतम उपयोग से जो है वो बंदी लग सके। जैविक किसानों की संख्या में भारत सरकार जैविक किसानों की संख्या में भारत 1 नंबर है। कुल रकबे में दुनिया में 9वें स्थान पर हमें, और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पिछले साल हमने जैविक की दिशा में 2 गुना वृद्धि की है। कृषि के क्षेत्र में केवल खाद्यान्न ही नहीं, फलोद्यान, फूलोद्यान, औषधि कृषि, पशुपालन, दूध डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन के मूल उत्पाद का उपयोग कर अपशिष्ट जो वेस्ट निकलता है वह दूसरे की मूल आवश्यकता, जो वेस्ट निकलता है वो दूसरे का बेस्ट होता है। एक का वेस्ट दूसरे का बेस्ट, इसकी साइकिल स्वतः ही जैविक कृषि को बढ़ावा देगी। साथ ही देश की खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों में जगह जगह जैविक उत्पाद जो है उत्पन्न होंगे। कृषि की खाद्य प्रसंस्करण जीडीपी योगदान 20% के करीब बढ़ रही है, जबकि अधिशेष श्रम को विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण में तैनात कर एकीकृत कृषि निर्यात मिशन की स्थापना करने की आवश्यकता है। एवं साथ ही आवश्यकता है कि कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण उसी क्षेत्र में प्रारंभ किया जाए जो चल रहा है। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों को पहली बार देश की जनता वास्तविक रूप में सीधे सीधे लाभ प्राप्त करके देख रही है और देश निर्माण में सक्रिय भागीदारी भी कर रही है। महोदय, कृपया मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट के लिए राजगढ़ क्षेत्र की ओर से आभार और धन्यवाद करता हूं। अंत में एक बात कहता हूं, वह रात अंधेरी बीती है, उषा जय किरण खिलाएंगे, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल पाएंगे पाएंगे, मंजिल लाएंगे लाएंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।